वेलकम टू गाइडली। स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं, देखिए आपके सामने टॉपिक मैंने मेंशन किया हुआ है। क्या लिखा है इसमें? खाजे, हर्मल चिली एंड मोयरा बनानास ऑफ गोवा गेट्स जीआई टैग। दोस्तों इन तीन प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनको अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की तरफ से जीआई टैग मिला है। तो हम डिटेल जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को मिल जाता है उससे क्या उस प्रोडक्ट को बेनिफिट मिलेगा और जो प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्यों दिया जाता है जीआई टैग, तो ये सारे डिस्कशंस हम करेंगे अपने सेशन में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एक इंफॉर्मेशन गाइडली की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है। IBPS PO 2020 के लाइव वीडियो क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होगा। ये बैच 25 अगस्त से स्टार्ट होगा। यहाँ पर 4 फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। अभिजीत सर हैं, महिपाल सर हैं, नरेंद्र सर हैं और रोहित सर हैं। ये लोग आपको पढ़ाएंगे। कंप्लीट पैकेज है ये IBPS PO 2020 का। देन गाइडली ने आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको कभी भी किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक एज फॉर्म भरने में आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी आप इसको दे दीजिए, उनको भी कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करिए। अगर कॉल आपका नहीं मिलता है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहता है, उस लिंक पर जाकर के क्लिक कर दीजिए, आपके पास कॉल बैक आ जाएगी। देन दोस्तों गाइडली का जो मेन कोर्स है अल्टीमेट एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, ये जो कोर्स है इसमें सारे कोर्स इंक्लूड हैं। अभी जो हमने इसके पहले पीओ की बात करी ना, वो इसमें क्या है, इंक्लूड है। गाइडली के जितने भी कोर्स आएंगे वो सभी इस कोर्स में इंक्लूड रहेंगे, जिसकी कॉस्ट अभी तक 2249 रुपीज थी, लेकिन 2 डेज के लिए इसको 1499 का कर दिया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी है इस कोर्स की। ये आप सोचिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी में एक ऐसा कोर्स आपको मिल रहा है जिसमें आगे आने वाले कोर्स भी इंक्लूड रहेंगे, चाहे वो लाइव सेशंस हो चाहे वो रिकॉर्डेड सेशंस हो। और यहाँ पर ऑलरेडी सारे फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं और ये कोर्स जितने भी आपके बैंक और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 650 प्लस लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं यहाँ पर। पर्सनल गाइडेंस बाय मेंटर्स, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जहां पर पर्सनल गाइडेंस मिलती है मेंटर्स के द्वारा। मेंटर्स वो हैं जो ऑलरेडी बैंक में सिलेक्टेड हैं। देन 1200 प्लस मॉक टेस्ट है, 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड। देन डेली प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलती हैं यहाँ पर। देन 1125 प्लस ई बुक्स का भी एक पैकेज इस कोर्स के साथ अटैच किया गया है। तो ये लास्ट चांस है सेल का, इसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी और प्राइस 2249 जो थे वही हो जाएंगे या हो सकता और बढ़ जाएंगे। देन दोस्तों अब क्यों है न्यूज में, जो हम इन तीनों प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए ट्रेडिशनल फेस्टिव डिश है गोवा की खाजे, मतलब ये स्वीट डिश है। देन हर्मल चिली आप जानते हैं मसाला है, और मिंडोली बनाना, तो ये क्या है, ये केले की एक प्रजाति है, बनाना की एक वैरायटी है, जो इन तीनों को जीआई टैग जो है जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। और जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये है चेन्नई में, याद रखिएगा चेन्नई तमिलनाडु। तो क्या है, अब इससे क्या होगा हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग में आप ये बिठा लीजिए 3 प्रोडक्ट जो गोवा के हैं, अभी इनको हाल ही में जीआई टैग मिला है, खाजे, हर्मल चिली और मिंडोली या मोयरा बनाना। समझते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या होता है जीआई टैग, आप बहुत अच्छे से समझिए। देखिए हर एक जियोग्राफिकल लोकेशन की कोई ना कोई चीज क्या होती है, फेमस होती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं अपने आप को लेकर के, तो कभी भी हम लोग ट्रैवल के लिए जाते हैं तो जिस एरिया पे जाते हैं वहां जाकर के पूछते हैं भैया यहाँ का फेमस क्या है। हर जगह किसी जगह का कुछ ना कुछ फेमस होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, यूपी में अगर आगरा की बात करें तो आगरा का पेठा पूरे भारत में मशहूर है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरीके से आगरा का पेठा, अब ये सिर्फ कहाँ मिलेगा, आगरा। मथुरा के पेड़े तो कहाँ मिलेंगे, मथुरा में। मतलब जिस जगह की कोई चीज फेमस होती है
और वो और कहीं नहीं मिल सकती। वो जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट कहीं और आपको वो टेस्ट नहीं आ सकता, क्योंकि एक मिट्टी की खुशबू है, एक जगह का उसके अंदर एक सिस्टम है, वहां के लोग ट्रेडिशनल तरीके से उसको बनाते हैं। तो सेम एज उसको जीआई टैग दे दिया जाएगा, ये टैग उसको मिल जाएगा। ये टैग आप देख रहे हैं ना, ये जीआई टैग, जैसे आईएसआई का मार्क लगा होता है ना प्रोडक्ट में, जब आप गोल्ड खरीदते हो उसमें हॉलमार्क लगा होता है, ऐसे जीआई प्रोडक्ट में ये वाला टैग लगा होगा। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि यही वो प्रोडक्ट है जो ओरिजिनल है। समझते हैं कुछ उसके बारे में, डेफिनेशन क्या कहती है। अ जीआई और जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ नेम और साइन गिवन टू सर्टेन प्रोडक्ट। ये नेम और साइन कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है दैट रिलेट टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। जो प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन को डिनोट करते हैं, और ओरिजिन्स लाइक रीजन, जहां पर उनका जो ओरिजिन हुआ है वो कोई रीजन है, कोई टाउन है या कोई कंट्री है, याद रखिएगा। यूजिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशंस मे बी रिगार्डेड एज सर्टिफिकेशन दैट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एज पर ट्रेडिशनल मेथड। जीआई टैग देने का मतलब है अब कोई और उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। ये भी एक तरीके से आप समझ लीजिए पेटेंट कॉपीराइट जैसे होते हैं ना, कि कोई प्रोडक्ट का पेटेंट करा लिया, आपने कोई बुक लिखी कॉपीराइट करा लिया, तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। सिंपल सी बात, अगर आगरा के अलावा कहीं और किसी जगह पर कोई पेठा बनाता है तो अब वो उसको आगरा का नाम नहीं दे सकता, क्योंकि आगरे के पेठा की जो ट्रेडिशनलिटी है वो ये नहीं खत्म कर सकता। तो इस तरीके से जो आगरा के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इसको बना रहे थे बहुत पहले से, अब इनको क्या है, राइट मिल गया, इनको एक अधिकार मिल गया, अब यही इस चीज को बना सकते हैं। तो ये क्या है, इनका बेनिफिट है। has certain specific qualities और has a particular reputation because of its geographical origin। उसकी कोई reputation है, लेकिन ये सारी चीजें जो आती हैं, चाहे उसकी specific quality की बात कर लीजिए, traditional method से बनाने की बात कर लीजिए, ये सब क्यों है, because of geographical origin। सिर्फ geographical origin की वजह से है, that's why इस टैग को GI टैग बोलते हैं। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द गवर्निंग बॉडी ऑफ जीआई टैग। जीआई टैग को इंडिया में गवर्न कौन करता है? देखिए, मैंने अभी कहा इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री के प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया जा सकता है, कंट्री कि ये इस कंट्री का प्रोडक्ट है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो जीआई टैग मैनेज करता है, वो कौन मैनेज करता है? वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है वो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स, ये मैनेज करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई टैग मिलेगा तो ये प्रोवाइड करेगा। देन इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर जो है ये एडमिनिस्ट्रेड होता है एक एक्ट के द्वारा। एक्ट का नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जो कब आया था? सितंबर 2003 में आया था। मतलब इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं जीआई के, वो सब सितंबर 2003 के बाद सर्टिफाइड किए गए हैं। पहला जो प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था, नाम याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी। ये पहला प्रोडक्ट था जिसे 2004-5 में जीआई इंडिकेशन दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ये जो हर्मल चिली, मोयरा बनाना और खाजे है, ये तीन प्रोडक्ट को किसने एप्लीकेशन फाइल किया यहाँ पर समझते हैं। तो अगेन द बिचोलिम बेस्ड, बिचोलिम एक प्लेस है, तो बिचोलिम बेस्ड ऑल गोवा खाजे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, जितना भी वहां पर खाजे बना रहे हैं प्रोड्यूसर्स, उनकी एसोसिएशन है, उनका नाम है ऑल गोवा खाजे प्रोड्यूसर एसोसिएशन। इसने खाजे के जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के 2019 में। और सोचिए काफी टाइम लगता है, सारी जांच पड़ताल होती है, देन ये टैग दिया जाता है। तो अब इनको ये टैग मिला है। देन जो मोयरा बनाना है या मिंडोली बनाना है, इसको किसने दिया? तो मिंडोली बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन। ये पूरी की पूरी ग्रोवर्स की एसोसिएशन है जो मोयरा बनाना को उगाते हैं। ये कहाँ है? इब्रामपुर परनेम, ये तालुका है गोवा में ही। अप्लाइड फॉर जीआई टैग ऑफ मोयरा बनानास, इन्होंने मोयरा बनानास के लिए जीआई टैग अप्लाई किया था। देन हर्मल चिली की बात करें तो द हर्मल परनेम चिली ग्रोवर्स एसोसिएशन,
ये भी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने हर्मल चिली के जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है एग्जाम में कि ये जो जिसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है इसको किसने अप्लाई किया था। देन अब कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्क्रिप्शन जानते हैं। सबसे पहले खाजे के बारे में जानते हैं। तो खाजे क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा, एक स्वीट डिश है। क्या है? एक स्वीट डिश है, मिठाई जैसे होती है ना वैसे ही आप समझ लीजिए। इसको कॉमनली जो लोकल नेम है वो क्या है? कद्दियो बुद्दियो, इस नाम से भी हम जानते हैं। ये एक स्वीट डिलिसेसी है विच ओरिजिनेटेड सेंचुरीज एगो इन गोवा। मतलब कंफर्म ईयर कोई नहीं बता सकता है, सेंचुरीज एगो, काफी शताब्दी पहले से यहाँ पे ये है, और तब से वहां के जो ग्रोवर, जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, वो क्या है, कई सारे लोग बना रहे हैं। इट इज अ फ्राइड स्वीट आइटम। ये एक फ्राइड स्वीट आइटम है। फ्राइड स्वीट आइटम prepared using ingredients such as chickpeas flour। chickpeas flour का मतलब है जो छोले होते हैं ना, तो ये छोले का जो आटा है उसे chickpeas flour बोलते हैं। तो छोले का आटा, अदरक और जिगेरी का मतलब है गुड़, तो इन तीनों से मिलकर के इसको बनाया जाता है। और इसको एडिशन सीसेम सीड का मतलब है तिल के बीज। आप देख रहे हैं ये जो व्हाइट व्हाइट, मैं आपको आपके सामने इमेज है, आप उसमें देख सकते हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हैं ना, ये तिल के दाने हैं, इनको लगा के सर्व किया जाता है। जैसे आप सिंपल समझिए, मैं आपको बताऊं, मैकडी वगैरह आप जाते हैं, जो फिंगर फ्राइज आप खाते हैं ना, सेम एज ये समझ लीजिए फिंगर फ्राइज के जैसा ही है, लेकिन बस ये स्वीट है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। सेव्ड लाइक फिंगर साइज है ऑब्वियसली। इसको हेल्दी स्नैक कंसीडर्ड किया जाता है क्योंकि गुड़ से बनाया जाता है। जिगेरी मतलब गुड़ से, और गुड़ नुकसान नहीं करती। अगर यही चीनी से बना रहे होते तो ये हो सकता था कि स्वास्थ्य पर कुछ इसका असर पड़ता। तो इसे हेल्दी स्नैक के रूप में जाना जाता है। देन हर्मल चिली के बारे में जानते हैं। हर्मल चिलीज क्या है? चिलीज वर इंट्रोड्यूस्ड टू गोवा। गोवा आपको पता है पहले पुर्तगीज टेरिटरी थी। गोवा पहले क्या थी? पुर्तगीज टेरिटरी थी, याद रखिएगा। तो हमें गोवा 1962 में मिला है और 1987 में हमने इसको कंप्लीट स्टेटहुड बनाया है, याद रखिएगा। तो पुर्तगीज ने ही चिली इंट्रोड्यूस करी थी गोवा में, और मेनी वैरायटीज आर नाउ ग्रोन लोकली। और अगेन पुर्तगीज जो इंडिया में आए थे, याद रखिएगा, उन्होंने स्पाइसेस पे ही काम किया था, मसालों पे ही। सबसे पहले पहला पुर्तगीज कौन जो भारत आया था? वास्को डी गामा। और यहां से क्या लेके गया था? काली मिर्च। क्या लेके गया था? काली मिर्च। और उस काली मिर्च से उसने जो आने का खर्चा किया था ना, उसका 60 टाइम्स कमाया था। तो ये लोग आए इंडिया में, जब वापस आए ना, तो इन्होंने स्पाइसेस पे ही काम किया, मसाले पे ही। तो तब से सोचिए यहाँ पर बहुत तरीके की चिली उगाई जाती हैं। तो हर्मल चिलीज आर ग्रोन ओनली इन हर्मल विलेज। हर्मल चिली जो है ये सिर्फ हर्मल गांव में उगाई जाती है। इसलिए मैंने कहा जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलता ही एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए है। तो क्योंकि हर्मल विलेज में उगाई जाती है तो हर्मल चिली हो गई। एंड एडजेसेंट, उससे जुड़ा हुआ जो परनेम तालुका है वहां पर भी उगाई जाती हैं। एंड नोन फॉर देयर हाई लेवल ऑफ पंगेंसी, मतलब तीखापन, अपने बहुत अच्छे तीखेपन के लिए जानी जाती हैं। बहुत तीखी होती हैं, थोड़ी सी खा लो तो उतने में ही जो है आप पानी मांग लोगे। Then the skin texture of these chilies is not wrinkled and they have longer shelf life। आप इन चिली के बारे में देखिए, ये जो चिलीज है ना, wrinkled मतलब झुर्रियां नहीं, मतलब दबे दबे से नहीं होते हैं, झुर्रियां नहीं पड़ी होती हैं, wrinkled नहीं होते हैं, और इनकी लॉन्गर लाइफ होती है, काफी समय तक इनको रखा जा सकता है। देन हर्मल चिलीज जो हैं, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इस चिली में पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, याद रखिएगा। तो इस तरीके के मिनरल्स भी इस चिली में मिलते हैं। बहुत सारे हाउस होल्ड इसको वहां की जो अराम्बोल की लेटरिटिक सॉइल है, लेटराइट मिट्टी है, उसमें उगाते हैं। इसका जो साइज है वो 2.7 से 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये रेडिश ब्राउन, लाल भूरे कलर की होती हैं, याद रखिएगा। A small quantity of powder is sufficient in food preparation due to its high pungency। याद रखिएगा, बहुत ही कम जो पाउडर है वो सफिशिएंट होता है खाने में डालने के लिए, क्योंकि उससे बहुत तीखा हो जाएगा। देन मिंडोली बनाना के बारे में जानिए। तो मिंडोली बनाना या मोयरा बनाना, याद रखिएगा, मिंडोली केलीम इसको कहते हैं कोंकणी लैंग्वेज में। कोंकणी लैंग्वेज में इज सो नेम्ड बिकॉज
इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि सबसे पहले इसको कहाँ उगाया गया था, मोयरा गांव में उगाया गया था। गोवा में मोयरा विलेज है, वहीं उगाया गया था, इसलिए इसको मोयरा बनाना कहते हैं। बरदेज बाई फ्रांसीशियन प्रीस्ट, जो फ्रांसीशियन प्रीस्ट थे उन्होंने इसको क्या किया था, उगाया था। देन मिंडोली बनानास ग्रो ऑन अ ह्यूज एंड टॉल बनाना प्लांट, बहुत बड़े जो लंबे बनाना प्लांट होते हैं उस पे ये उगाया जाता है। एंड लॉन्ग एंड टस्क शेप्ड, याद रखिएगा लंबे और छोटे आकार के ये केले होते हैं और येलोइश गोल्डन कलर होता है, मतलब पीला सुनहरा कलर होता है इनका। ये इनकी इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके के ये बनाना होते हैं। देन टुडे दे आर फाउंड टू बी कल्टिवेटेड इन बिचोलिम एंड परनेम तालुका, आज की डेट में ये मोयरा में नहीं, आज की डेट में ये कहाँ पे उगाए जाते हैं, इनकी जो खेती करी जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है, वो बिचोलिम और परनेम तालुका में करा जाता है। इनकी भी लॉन्गर सेल्फ लाइफ होती है, काफी समय तक इनको रख सकते हैं, और इसमें बीज बहुत कम होते हैं। जो अंदर आप देखते हैं ना बनाना में सीड्स होते हैं, तो सीड्स बहुत कम होते हैं और स्वीटनेस बहुत ज्यादा होती है। तो ये है मंडोली बनाना के बारे में। देन दोस्तों गोवा के टोटल प्रोडक्ट्स, इसके पहले 3 तो अभी मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से, खाजे, दूसरा कौन सा, हरमल चिली, और तीसरा क्या है, तीसरा मोयरा बनाना। तो 3 वो उसके पहले 2 प्रोडक्ट और हैं जिनको जीआई टैग दिया जाता है। तो इन 3 और 2 को मिला के टोटल 5 प्रोडक्ट्स गोवा के अब हो गए हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो अर्लियर 2 प्रोडक्ट कौन से, आप जानते हैं, गोवा अगर आप गए हैं तो गोवा की ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसे हम फैनी के नाम से जानते हैं, तो फैनी भी वहीं लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, तो फैनी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। और इसके पहले चिली, बहन ने बताया यहाँ पर कई प्रकार की चिली होती हैं, तो इसके पहले खोला चिली भी उगाई जाती है, खोला चिली को भी यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है, याद रखिएगा। देन अब बात कर लेते हैं कुछ 2020-21 अप्रैल 2020 से लेकर के अब तक कई स्टेट के कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। हम एक नजर में उनको देख लेते हैं, इन पर मैं डिटेल्ड सेशन बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका भी लिंक दे दूंगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो दिन पहला प्रोडक्ट है सैफ्रॉन, लच्छा, मोंगरा, गुच्छी, तो 3 प्रकार के सैफ्रॉन है जम्मू कश्मीर के, तो इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। देन कोविल पट्टी कदलई मिठाई, ये तमिलनाडु की एक कैंडी है, स्वीट कैंडी, इसको मिल चुका है जीआई टैग। गोरखपुर टेराकोटा, टेराकोटा ये खिलौने होते हैं, तो इनको मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के चखाओ ब्लैक राइस, काला चावल है जिसे चखाओ के नाम से जानते हैं मणिपुर का, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला था। देन सोहराई खोवर पेंटिंग, झारखंड के ट्राइबल एरियाज में जो लेडीज हैं वो पेंटिंग्स बनाती हैं, उनकी पेंटिंग्स को भी जीआई टैग मिल चुका है। देन थंजावुर नेटिव वर्क्स और अरम्बवूर वुड कार्विंग्स, ये तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। देन तेलिया रुमाल क्लॉथ है तेलंगाना का, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो इन पर डिटेल्ड मैंने बताया, वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो इतना ही आज के सेशन में हमारे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हम भी प्रेरित होते हैं। तो प्लीज मोटिवेट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।